नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सोनिया गांधी राहुल गांधी का आज मिलन हुआ लंबे समय बाद। ये बहुत बड़ी जानकारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीछे खूबसूरत तस्वीरें हैं, माँ बेटे आपस में एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारा मुद्दा कुछ और है। हम किसी और मसले पर बात करने के लिए आप सभी के साथ जुड़े हैं और ये जानकारी है गहलोत के सीएम पद को लेकर। दरअसल दर्शकों, इस समय जो हालात राजस्थान में बने हैं, खबरें अब भी ऐसी कुछ सामने आ रही कि भारत जोड़ो यात्रा के वहां से गुजरते ही एक बार फिर से विधायकों की नाराजगी, मंत्रियों की नाराजगी पायलट के खिलाफ गहलोत के समर्थन में देखने को मिल रही है। जब तक गहलोत हैं तब तक ही शायद यहां पर पायलट मुख्यमंत्री बन पाए, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि जितनी बार भी मौके बने उतनी बार भी मौके पर चौका नहीं बल्कि छक्का मारा गहलोत ने, हर बार अपना सीएम पद बचा लिया। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में देखें कि एक समय पर आला कमान बनने वाले थे अशोक गहलोत, यानी कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे आज अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं, वो अध्यक्ष पद गहलोत को मिलने वाला था, उससे इन्होंने इनकार कर दिया था। तो आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे की भी नहीं सुनते अब गहलोत, ऐसी कई अंदरूनी तौर पर खबरें सामने आई हैं। भले ही क्योंकि दोनों एक ही कद काठी के नेता हैं, दोनों को एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है और दोनों ही अध्यक्ष पद के अच्छे दावेदार थे। पहले तो पहली पसंद तो गहलोत थे, तो गहलोत का कद ज़्यादा बड़ा हुआ राजनीतिक मायने के तौर पर देखा जाए तो गहलोत मानेंगे किसकी? सोनिया गांधी की। जी हाँ, आपने सही सुना, सोनिया गांधी की। क्योंकि गांधी परिवार को बहुत तवज्जो देते हैं गहलोत। ये बात साफ है कि गांधी परिवार के हमेशा फैसलों के आगे झुके नजर आते हैं, नतमस्तक करते हैं। गांधी परिवार को बहुत मान सम्मान देते हैं क्योंकि गांधी परिवार ने देश को आज़ाद कराने के साथ साथ देश के राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बलिदान दिए हैं। ये बात गहलोत नहीं बल्कि पायलट भी कहते हैं। लेकिन जब बात आती है गहलोत को हटाने की कि उनको सीएम पद से हटाया जाए या कांग्रेस पार्टी से बाहर किया जाए, क्योंकि ऐसे नेताओं की क्या जरूरत है जो अपनी ही पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के युवा नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अंग्रेजी और हिंदी का मुद्दा लेकर बैठ जाते हैं, ये मुद्दा लेकर बैठ जाते हैं कि उस युवा को इंग्लिश आती है तो वो अच्छा नेता है, वो पढ़ इंग्लिश बोल रहा है तो वो अच्छी कहीं ना कहीं राजनीति कर सकता है मेरे मुकाबले। तो ये मुद्दा, छोटे छोटे मुद्दा ले जाते हैं जो कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करता है। एक तरीके से गहलोत पर निशाना नहीं साध रहे, हर उस नेता पर, हर उस व्यक्ति पर साध रहे हैं जो इसमें डिफरेंस करता है। बात आती है सोनिया गांधी की कि सोनिया गांधी का क्या फैसला हो सकता है। सोनिया गांधी ने पहले भी कोई फैसले नहीं लिए थे जब उनके हाथ में फैसले थे, सब मल्लिकार्जुन खड़गे कंधे पर सौंप कर चले गए। यहां तक कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन भी सोनिया गांधी ने यह कह दिया था कि आज ऐसा लग रहा है कि कंधों से कितना ज्यादा बोझ उतर गया हो। सोनिया गांधी का कहना यह सही नहीं था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आप बड़े चेहरे हो और आप अगर ऐसा कहोगे कि बोझ हल्का हो गया किसी और को जिम्मेदारी देकर, तो शायद वो गलत था। लेकिन सियासी खबरों के बीच ऐसी खबरें हैं कि राहुल ने तो फैसला लिया था बीच में कि अगर गहलोत को हटाने सरकार गिरती है तो गिरने दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे भी सरकार गिरी जाएगी अगर गहलोत जैसे बड़े मंत्री रहे। गहलोत जैसे, हम गहलोत का नाम का बस एक एग्जाम्पल के तौर पर जिक्र कर रहे हैं, उन पर निशाना नहीं साध रहे क्योंकि कई नेता ने यहाँ पर यह कहा कि जब तक गहलोत है तब तक राजस्थान में सरकार रिपीट हो ही नहीं सकती। तो ये गहलोत के लिए भी एक चैलेंज है कि वो अपने आप को साबित कर दें, सरकार को रिपीट करा दें। लेकिन कांग्रेस पार्टी से बाहर करने की बात आती है तो ताकत सिर्फ सोनिया गांधी में है और जहां तक कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और पायलट राहुल किसी की ना सुने लेकिन सोनिया की जरूर सुनेंगे अशोक गहलोत। ये बात साफ है। अगर वो उनको पार्टी से बाहर करने का या फिर सीएम पद से हटाने का या फिर कोई और बड़ी जिम्मेदारी का ऐलान करती हैं तो देखना दिलचस्प रहेगा कि सोनिया का क्या फैसला रहता है, क्या उनका फैसला उनके साथ रहता भी है नहीं। क्योंकि राहुल ने बैठक कर ली पायलट गहलोत के साथ, उसके बाद भी नाराजगी है। खड़गे ने भी कर ली बैठक, रंधावा ने भी कर ली, साथ ही साथ अजय माकन ने तो करी थी, उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया, उन्होंने तो कान पकड़ लिया कि वापस नहीं आना राजस्थान, ऐसे कुछ। लेकिन अब बारी है सोनिया गांधी की कि उनको कोई ना कोई आकर सामने फैसला लेना होगा या उनको तमाम बातें रखनी होगी क्योंकि ये सारी सियासी मुद्दे उनके समय से शुरू हुए थे और उन्हीं को कहीं ना कहीं ये सॉल्व करने होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।